आज जब मैंने फ्रिज खोल के देखा उसमें रखी थी 3-4 दिन की सूखी हुई तोरी, क्योंकि भाई तोरी 3-4 दिन पहले आई हुई रखी थी और मैं उसे बना नहीं पाई। तो चलो आज इसे बनाती हूँ। आपको तो पता तोरी खाना हर किसी को पसंद नहीं होता, मगर जिस स्टाइल में मैं बता रही हूँ ना, आप उस स्टाइल में ज़रूर बनाना। सुबह सुबह का टाइम था, मेरा बेटे को स्कूल जाना था, मैंने जल्दी कर दिया था उसको रेडी। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरे बेटे की तरफ से भी आपको सुबह ही सुबह प्यारी भरी राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे श्याम। और मेरा बेटा स्कूल जाने के लिए हो गया था रेडी, और इधर मेरी बेटी भी नहा के आ गई थी, उसे भी मैं कर रही थी तैयार। और भैया वो मेरी लड़की क्या ही झींकती है, बस झै 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 झै। छोटी है ना, मगर है अच्छी। ओ भाई मैंने जल्दी जल्दी उसको कर दिया रेडी। बोली थी मैं खुद ही कपड़े पहनूंगी। मैंने कहा बेटा तू अभी छोटी है, मैं ही पहना दूँ। ना मम्मा मुझे स्कूल जाना भैया की तरह। मैंने कहा जब जाने लायक होगे ना तब आप जाओगे भी नहीं। और बस इसी चक्कर में माँ और बेटी की चल रही थी बातें, और मेरी बेटी को आ गया था मुझ पर प्यार और करने लगी मुझसे लाडी। देखो भाई क्या ही मेरी बेटी है, इसके बाल काफ़ी बड़े हो रहे हैं, जाएंगे और कटवा के लाएंगे। और इधर मेरे कमरे की हालत, सुबह सुबह आपको तो पता है भाई बच्चे स्कूल जाते हैं तो कमरा मिसपैच हो ही जाता है, मगर कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लीज़ मेरे कमरे को देखा कुछ मत बोलना। और इधर मेरी बेटी ने कर दी थी मुझे प्यारी प्यारी किस्सी। अब माँ बेटी का प्यार ख़त्म होके मैंने बनाई थी अपने लिए चाय, और अपने हस्बैंड जी, मेरे भी हस्बैंड जी सो के उठ गए थे, अब मैंने उनके लिए बनाई थी चाय। और इधर बाप बेटी की चल रहा था प्यार। मैंने सोचा भाई इनके प्यार के चक्कर में कभी काम में लेट ना हो जाऊँ। मैं भी पहुँच गई थी अपनी किचन में अपनी तोरी की सब्ज़ी बनाने के लिए। कढ़ाई देके कोई भी कमेंट मत करना कढ़ाई गंदी हो रही है। कढ़ाई गंदी नहीं हो रही, मैंने अभी अभी अपने बेटे का बनाया था लंच, और अब मैं छौंकती हूँ सब्जी। मैंने तोरी में ऐड कर लिए थे आलू, क्योंकि तोरी थी थोड़ी। अब आप सोचोगे 2 लोग में इतनी सारी तोरी, तो मेरी चाची सास की हो रही थी तबीयत ख़राब, तो मैंने चाची सास, बुआ सास और चाचा ससुर के लिए भी बनाया था खाना। और मैंने चढ़ाई थी अपनी कढ़ाई में डाला था तेल और हल्दी, और सॉरी पहले डाली थी हींग, जीरा, हल्दी, बेसिक मसाले। अटरम पटरम चटरम मैंने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया। जितनी सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाओगे ना उतनी टेस्टी बनेगी। स्टेप बाय स्टेप देखते जाना, सिंपल आसान एकदम बढ़िया तरीके से, खाने में भी क्या लाजवाब। फिर उसके बाद ऐड कर दी थी मैंने चने की दाल, है ना यूनिक। आप इस तरह से मेरे कैप प्लीज़ ज़रूर बना के देखना। और चने की दाल डाल के मैंने इसको बिना पानी के खूब अच्छी तरह चलाया। 5 से 10 मिनट तक इसे ऐसी हाई फ्लेम पे खूब बढ़िया तरीके से चलाया, जिससे ये कम से कम 20% तो पक गई थी। और खूब बढ़िया तरह चलाने के बाद मेरी सब्ज़ी हो गई थी कुछ इस तरीके से। और इसमें मैंने हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हींग और जीरा ये कर दिए थे ऐड अपने, जो मेरे बेसिक मसाले होते हैं। इसके सिवा मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करती, नहीं तो मेरे हस्बैंड जी बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं। और टमाटर और हरी मिर्च ऑप्शनल थी, और इस तोरी की सब्ज़ी में टमाटर हरी मिर्च नहीं डालो ना तो बढ़िया है। इसको सिंपल तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ ना ऐसे ही बनाओगे ना, क्या ही गजब स्वाद आता है। और अच्छी तरह चलाने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था 1 गिलास पानी। पानी की क्वांटिटी आप अपने अपने हिसाब से देख सकते हो। मैं तो अपने अकॉर्डिंग पानी इसमें ऐड कर दिया था। और मेरी सब्ज़ी पकने के लिए हो गई थी एकदम रेडी। और मैंने फ्लेम कर दी थी लो, और ढक दिया था उसके ऊपर से उसका ढक्कन। और मेरी सब्ज़ी बन रही थी। इधर फ्लेम देखना गैस की मैंने एकदम लो कर दी है, हाई टू लो। इधर मैंने कर दी थी सुबह सुबह अपने हस्बैंड जी के लिए खाने की तैयारी। मुझे बनानी थी रोटी पतली पतली, तोरई की सब्ज़ी के साथ पतली पतली करारी करारी देसी घी की रोटी मिल जाए, हाय क्या स्वाद ही आ जाता है यार। सबसे पहली रोटी मेरी गौ माता के लिए, सबसे पहली रोटी मैंने अपनी गौ माता के लिए बनाई। और गौ माता की रोटी बनाने के बाद फिर मैं अपने घर में और सबकी रोटियां बनाती हूँ जल्दी जल्दी से। और आपको तो पता ही है रोटी का आटा को बढ़िया तरीके से लगाओ ना, रोटी भी एकदम गोल गोल फूली फूली प्यारी प्यारी आती है, देखते जाना। और इधर मेरी रोटी भी हो रही थी सिक के रेडी। और इधर बीच बीच में अपनी सब्ज़ी चलाती रही, क्योंकि देख रही थी कभी सब्ज़ी ज़्यादा ना पक जाए। और इधर मैंने कर दी थी अपनी रोटी और बनाने की तैयारी। और इधर देखिए मेरी सब्ज़ी का कलर है ना परफेक्ट एकदम। तो मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट बनी चुकी थी, और इसे खूब बढ़िया तरीके से हाई फ्लेम पे मैंने चलाना कर दिया शुरू, और अब गैस कर दी बंद, और इसको रख दिया ढककर। और इधर मैंने अपनी रोटी सेकनी कर दी शुरू। देखिए क्या फूली फूली गजबी रोटी बनेगी। रोटी जितनी अच्छी बनी हो ना, खाने का स्वाद उतना ही बढ़ जाता है। ये देखिए मेरी रोटी बन के हो चुकी थी रेडी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक रोटी और सेक के रख ली थी, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ।
देखिए, है ना एकदम बढ़िया रोटी। और इस पर खूब बढ़िया तरीके से घी लगा दिया जाए। और देखिए मेरी 2 रोटी बन के हो गई थी करारी करारी एकदम। इसे हम रूखी हुई खाएंगे ना तो भी टेस्टी लगेगी। अब इसमें मैंने खूब सारा लगा दिया था घी। और घी लगाने के बाद जल्दी से रेडी कर दी थी अपने हस्बैंड जी की थाली। मगर उससे पहले भाई मैंने सोचा क्यों ना अपनी वेशभूषा भी सुधार लिया जाए। नहीं तो आप लोग बोलोगे शिवानी कम से कम अपनी वेशभूषा तो सुधार लिया कर। मगर क्या ही कर सकते हैं भाई, मेरे हैं छोटे छोटे बच्चे और सुबह सुबह हो आपको तो पता ही है कितना काम हो जाता है। तो इसलिए मैं नहा धो के पूजा करके अपनी वेशभूषा पे इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ। और इधर मैं जल्दी से अपने आ गई थी रूम में। और रूम में आने के बाद सबसे पहले मैंने बाल करे अपने कंघी। बाल कंघी करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इन्हें अच्छी तरह बांध लिया जाए। और मैंने खूब बढ़िया तरीके से अपने बालों को लिया था बांध, क्योंकि भाई गर्मी भी खूब हो रही है और बाल चिपक भी खूब जाते हैं। वैसे मेरे बाल ज़्यादा लंबे नहीं हैं, मगर क्या करें भाई इन्हें बांध के ही रखना पड़ता है। और इधर मेरे हस्बैंड जी की लग गई थी थाली और उन्होंने मिला लिया था नींबू, क्योंकि आपको पता है तोरी की सब्ज़ी में अगर नींबू मिल जाए तो उसमें स्वाद दुगना ही हो जाता। मेरे हस्बैंड जी खाने को देख ओए होए, और ये रही तोरी की सब्ज़ी। तोरी की नहीं, तोरी आलू और चने की सब्ज़ी और अचार और मिर्च के साथ मैंने लगा दी थी अपने हस्बैंड जी की थाली। अब मेरे हस्बैंड जी ने खाना करा शुरू। और देखिए क्या ही रहेगा उनका रिएक्शन। मेरे हस्बैंड जी को तोरी लौकी दाल ये सब बहुत पसंद है। बनी है ना एकदम बढ़िया। मैं भी अपने हस्बैंड जी के साथ बैठ गई थी खाने, क्योंकि पूजा मैंने कर ली थी सुबह ही। और मेरे हस्बैंड जी ने मुझे भी खिलाया खाना। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप भी मेरे कहे पे एक बार तोरी की सब्ज़ी इस तरह से ज़रूर बनाएं। देखो क्या मजाक ही कर रहे हैं मेरे हस्बैंड जी। और मैंने जब खा के देखी वास्तव में क्या गजब सब्ज़ी बनी थी। प्लीज़ आप भी इसे ज़रूर बनाना और मुझे बताना कैसी बनी है। इसी ब्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।